सॉरी फॉर लेट। मैंने एक शॉर्ट्स डाला है जिसमें टिकिया चाट प्रयागराज की दिखाई है। मैं ये वीडियो बनाने में लेट कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ी व्यस्त थी। एनीवे, मैंने ये मटर वाइट वाली सूखी मटर भिगोई थी कम से कम 7-8 घंटे और इसे 4-5 सीटी में, एक सीटी तेज़ आंच पे आने के बाद धीमी आंच पर 3-4 सीटी में उबाल लिया है, जिसमें मैंने नमक और थोड़ा सा सोडा भी डाला था। ये मैं डाइट चाट बना रही हूँ अपने लिए, जिसमें कि मैं बिल्कुल लेस ऑयल के लिए कोशिश कर रही हूँ, जिसमें मैंने प्याज डाला है कटा हुआ और हरी मिर्च कटी हुई। आप इसे और बारीक कर सकते हैं, थोड़ी ये मोटी कटी हुई है। और इसमें आप चाहे तो और भी चीज़ें काट के डाल सकते हैं, आपकी जो मर्ज़ी हो। मूली भी डाल सकते हैं, खीरा भी डाल सकते हैं, बट मैंने इसमें धनिया डाला, प्याज डाली और हरी मिर्च डाली है। बस इतनी चीज़ें डाल दी है कच्चे में, क्योंकि ये मैं कोशिश कर रही हूँ कि हेल्दी बनाऊँ। थोड़ा सा मैंने अदरक का घिसा हुआ लच्छा डाल दिया है, क्योंकि मेरा गला कई दिन से ख़राब है। मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम ऐसी सीवियर हो गई थी सांस की कि डॉक्टर ने बोल दिया था कि नेबुलाइज़र चल रहा था मेरा। और फिर उसके बाद मैं कोशिश कर रही हूँ अपना वेट थोड़ा कम करने के लिए। डाइट की चीज़ें खा रही हूँ, कोशिश यही कर रही हूँ जितना हो सकता है। मैंने आज 4-5 दिन से रोटी, चावल, दूध और चीनी जैसी चीज़ नहीं ली है। हाँ, बीच बीच में थोड़ा बहुत कुछ न कुछ खा लेती हूँ, बट कोशिश कर रही हूँ थोड़ा बहुत पहले से वेट कम करने की, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी सांस की ऐसी आ गई थी कि स्वेलिंग थी लंग्स में। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है इमली का पेस्ट और इसमें काली मिर्च डाल रही हूँ मैं। आप अगर लाल मिर्च अवॉइड करना चाहते हैं तो आप काली मिर्च डाल दें। और फिर उसके बाद इसमें मैं डालूँगी, ये मैंने मसाले का डब्बा बना रखा है। फिर मैं इसमें भुना जीरा का पाउडर डाल रही हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और फिर इसमें पड़ेगा लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें डालनी है। इसमें कोई भी चीज़ मैंने चूँकि पकाई नहीं है तो मैं सब ऐसे ही डाल रही हूँ ऊपर से। और चूँकि इसमें सारा टेस्ट आना है इमली का पेस्ट और नींबू का रस की वजह से, तो ये थोड़े बहुत भुने मसाले जो मैं डाल रही हूँ उससे भी टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाता है। ये है काला नमक जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ। ऑलरेडी सादा नमक तो पड़ चुका है, और नींबू और इमली पड़ने के बाद थोड़ा नमक की जो कमी होती है वो काले नमक से पूरी हो जाती है। तो ये मेरी चाट हो गई तैयार, प्रोटीन से भरपूर है और इसको मैं ऐसे ही खाऊंगी। ये मैंने अपने लिए बनाया है और इसमें से मतलब कुछ निकाल करके अपने बेटे को दूंगी और बच्चों को जिनको खाना है। बाकी मैं अपना सिंपल खाऊंगी। बेटे के लिए मैंने मेरे फ्रीज़र में रेडीमेड टिक्की रखी हुई थी। आप चाहे तो आलू की टिक्की बना सकते हैं। आलू की टिक्की बहुत इजी है बनाना, तो वो भी मैं किसी दिन बना के बताऊंगी। कोशिश कर रही हूँ डाइट फॉलो करने के लिए, तो अभी रेसिपीज़ मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना पा रही हूँ। तो ये टिक्की भी अच्छी ही है टेस्ट में। बेटा बता रहा था कि ये भी अच्छी है, तो मैंने इसको अच्छे से लाल करके सेक लिया है देसी घी में। सरसों के तेल में ये अच्छी लगेगी नहीं, रिफाइंड में कोशिश करती हूँ कि बच्चों को ना ही खिलाऊं। तो हमारे घर में देसी घी का खर्च वैसे ज़्यादा है, तो ये देसी घी में मैंने टिक्कियाँ सेक ली हैं और काफ़ी अच्छे से लाल कर लेना है इन्हें। फिर ये अंदर तक सिक जाती हैं, अगर लाल नहीं किया तो अंदर से कच्ची रह जाएगी। उलट पलट के मैंने इन्हें लाल कर लिया। अब एक प्लेट में जो मैंने अपने लिए छोले की चाट बनाई थी, मटरा की चाट, दिल्ली एनसीआर में इसे मटरा कहते हैं, हमारे में सफ़ेद मटर कहते हैं, छोले भी कहते हैं। तो उसे थोड़ा बिछा लिया है अच्छे से पहले मटर की चाट को। आप इसे थोड़ा और पतला भी कर सकते हैं इस चाट को, बट ठीक है, थोड़ा बहुत खाने के लिए इतना ठीक है। और फिर ये बिछाने के बाद मैंने इसमें चीज़ें डालनी है। पहले मैं टिक्कियाँ इसमें डाल लूँ, 3 टिक्कियाँ बिछा लूँगी इसके ऊपर ही। फिर आप इसमें दोबारा से वही चीज़ें डाल दीजिए
वो तो जो मैंने डाला था भुना पाउडर वगैरह, ये सब चीज़ें, भुना जीरा पाउडर वगैरह, तो वो सब तो मैंने मटर की चाट के लिए डाला था। अब ये टिक्की के लिए, टिक्की चूँकि बहुत सिंपल होती है, तो उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, भुना जीरा पाउडर और आपका काला नमक, और आप चाहें तो काली मिर्च भी डाल दें, आप चाहें तो इसमें आमचूर पाउडर भी डाल दें, चाट मसाला डाल दें, वो अपने ऊपर है। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप डाल सकते हैं, टेस्ट तो बढ़ ही जाता है, उससे कोई दिक्कत है नहीं। फिर उसके बाद मैंने घर में ही बना के रखी हुई थी इमली और गुड़ की चटनी, तो वो मैंने इसमें डाल दी है। पूरे में डाल दीजिए तो थोड़ा खट्टा मीठा स्वाद आ जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ा हल्का सा मीठापन भी होना चाहिए चाट में, कभी भी ध्यान दीजिएगा, हल्का सा मीठापन हो तो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। फिर ये मेरे पास थोड़ा आम की चटनी रखी थी, और वो मैंने आम की चटनी मेरे घर में हमेशा मिलेगी 12 महीने, मतलब सीज़न नहीं होता है तो भी आम हमारे यहाँ आता है एक अच्छा, और उसकी चटनी ऑलमोस्ट मिल ही जाएगी हमारे यहाँ फ्रिज में, कभी कभार ही ऐसा होता है नहीं मिलती। तो ये हो गई चाट तैयार। अब इसके ऊपर आप चाहें तो फिर से धनिया और प्याज वगैरह गार्निश कर लें, नहीं करना है ना करें, ये ऐसे ही बहुत टेस्टी लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी मटर की चाट में ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो आप इसको जब कट करके खाएंगे तो आपको वैसे ही बहुत टेस्टी लगेगा। तो ये चाट हमारी प्रयागराज की बिल्कुल तैयार है। हमारे प्रयागराज में इसी तरीके से चाट मिलती है। आप इसमें ऊपर से दही डाल लें, और वो तो देखो जितनी चीज़ें डालो, भुजिया डाल लो आप, सेव, धनिया पाउडर है, चीज़ें हैं, मसाले चाट वगैरह जो भी डालना है और डाल लो। तो चटपटा करने के लिए आप जितना चीज़ें डाल सकते हो डाल लो, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना चाहिए कि एक्सेस हो जाए। तो ये चाट बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास तैयार है, बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं है, तो देसी घी में है तो इसको खा भी सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं खाया था, बस मैं जस्ट मटर खा के टेस्ट कर रही हूँ जो दही के साथ है। जो दही भी मैं नहीं खा सकती हूँ क्योंकि मेरा गला ख़राब है। तो ये मैंने अपने बेटे के लिए बनाया, और जो बची हुई चाट है उसे मैं अब खाऊंगी, यही मेरा डिनर रहेगा। तो ये बहुत टेस्टी बनी है, चटपटी बनी है। तो इस तरीके की चाट भी हमारे में मिलती है, तो ये हम लोग खाते हैं बना के। आपको कैसी लगी बताइएगा। थैंक यू, टाटा, बाय।